जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण देखिए, त्वरण की परिभाषा होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु है जो A पर स्थिर है और इसको B तक जाने में 2 सेकेंड लगता है और A और B के बीच की दूरी मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक, जब A से B तक गई और B से अगर इसको C तक जाना है, ठीक, तब भी यहां से अगर यहां गई तो यहां से 2 सेकेंड लगता है समय। और B से C तक दूरी मान लीजिए कितना है? 20 मीटर है। ठीक, और यह वस्तु जो जा रही है कितने वेग से जा रही है? तो मान लीजिए ये कितना वेग से जा रही है? ये 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग से जा रही है। ठीक, और B से अगर C के तक जाना है तो यहां से ये 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जा रही है। ठीक ना, जैसे A से वस्तु कोई है B के पास जा रही है तो इसका वेग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। B से इसका वेग और बढ़कर हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो होता है क्या, जो 5 है इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग, जिसको U से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। ठीक, और जो ये स्पीड है इसको बोलते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग, ठीक ना, और इसको कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा कि अंतिम वेग माइनस, जैसे V माइनस U बटे T। ठीक, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे के सम। आपका अंतिम वेग क्या है? आपका अंतिम वेग क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 10 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड है। 5 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना है? तो देखिए यहां से यहां जा रही है तो 2 सेकेंड लगा, और फिर यहां से यहां जा रहा है तब भी 2 सेकेंड। तो 2 2 हो जाएगा 4, तो घटाएंगे तो 5 बटे के 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो त्वरण क्या है? ये क्या था? अंतिम वेग। ये क्या है? प्रारंभिक वेग। तो वेग में जो परिवर्तन होता है और जो समय लग रहा है, वेग में परिवर्तन होने में जो समय लग रहा है, इनका जो रेशियो है, ठीक ना, इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कि वेग में परिवर्तन की दर को, देखो ये आपका वेग है, ठीक, इसमें परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? परिवर्तन। कितना का परिवर्तन हुआ? 5। कितना का? 5 मीटर का। और T क्या है? T समय है। परिवर्तन होने में T क्या है? समय है। ठीक, तो वेग में परिवर्तन की T को दर बोलते हैं, समय को क्या बोलते हैं? दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि त्वरण कौन सा राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। त्वरण कौन सी राशि है? एक सदिश राशि। और
त्वरण, त्वरण का अगर पूछे कि त्वरण का फार्मूला क्या होता है तो इसको देखिए अल्फा से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल ए से भी आप देखेंगे, ठीक ना, प्रदर्शित करते हैं त्वरण को। और त्वरण बराबर होता है क्या, वेग में परिवर्तन बटे समय, और इसका मात्रक क्या होता है, इसको रब कर देते हैं, त्वरण का मात्रक वो भी एसआई पद्धति में, किस पद्धति में, एसआई पद्धति में, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक। और त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक ना। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे गति के समीकरण, गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं। गति के कितने समीकरण हैं, 3। फर्स्ट होता है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक। अब जहां v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, क्या होता है, अंतिम वेग। v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, ये जो v है इसके बराबर क्या होता है, अंतिम वेग। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। ये जो u है इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। और ये क्या होता है, ये त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण। ये क्या है, त्वरण। और t क्या होता है, t समय होता है, क्या होता है, समय, t समय होता है, ठीक। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय। अब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग अभी मैं बताया, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, कोई वस्तु है जो प्रारंभ से चल रही, यहां से ए से चल रही है, मान लो यहाँ पे इसकी प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से चली और कहीं गई बी के पास तो इसका वेग हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा मान लो कि 50 सेकंड लगा, ठीक। तो यहाँ इसका वेग कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड। बी के पास अगर नापा गया तो इसका वेग कितना होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये u का मान हो जाएगा, ये क्या होगा, ये v का मान हो जाएगा, ये क्या है, ये t समय है, ठीक। तो v क्या है, एक अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, और t क्या है, समय है, और ये क्या है, त्वरण। त्वरण बराबर अभी पढ़े हम लोग v माइनस u बटे t, ठीक। ये क्या है, प्रारंभिक और अंतिम वेग का जो परिवर्तन होता है, ठीक, और कितने समय में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक। और देखिए ध्यान से, अब यश क्या है, तो यश विस्थापन है, यश क्या है, विस्थापन, ठीक। और सब तो हो गया, यश विस्थापन हो गया, टी समय ए त्वरण, यू प्रारंभिक वेग, टी समय यू प्रारंभिक अंतिम वेग, ए त्वरण, ठीक। तो इसको आप लोग छाप लीजिएगा, ये क्या है, गति के समीकरण, ठीक ना। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो देखो हम लोग पढ़े थे कि त्वरण का मात्रक क्या होता है और वेग का मात्रक क्या होता है, और उसमें हम लोग क्या देखे थे, चाल का मात्रक। तो देखिए वेग का मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। और यही क्या है, यही चाल का भी मात्रक है, ठीक। विस्थापन का पढ़े थे, विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का भी क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। तो इसी तरह त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए है क्या, मीटर, ऑप्शन बी है क्या, मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका सही हो जाएगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग और समय के संबंध में व्यक्त करने के लिए समीकरण है।
वेग और समय कौन सा समीकरण बताता है? तो गति का समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग देखे थे का v बराबर यू प्लस ए टी, बी नंबर है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वी स्क्वायर। ये वाला सूत्र हम नहीं पढ़े थे, पहले ही रंग हो जाएगा। तो वेग और समय को कौन सा बताता है? तो समीकरण नंबर फर्स्ट। कौन बताएगा? समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए ये वेग हो गया और ये समय। तो वेग और समय का संबंध करने लिए कौन सा समीकरण बताता है? समीकरण नंबर फर्स्ट। और समय और दूरी, समय और दूरी, तो दूरी मतलब विस्थापन किस में था? एस। देखो यहाँ पर देखो ये हो गया बी वाला, ठीक ना। एस बराबर क्या था? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें देखिए दूरी यस हो गया और समय यहाँ पर है, ठीक ना। तो दूरी और समय के बीच में कौन सा समीकरण है दर्शाता है संबंध? तो समीकरण नंबर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगर समीकरण नंबर थर्ड क्या बताता है? तो वेग और स्थिति को बताता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस में 2a यस, ठीक। तो वेग और स्थिति के संबंध में व्यक्त करने वाला समीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक। तो आज हम लोग क्या किए कि गति वाला चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हल कर लिए, ठीक ना। और गति वाला पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले दिन।